गुड इवनिंग एवरीवन। तथागत आईएएस 2.0 के इस चैनल का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चर्चा का, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया एक ऐतिहासिक फैसला। ये फैसला है होमगार्ड्स को लेके, उनके कॉल ऑफ प्रक्रिया पे हाई कोर्ट ने हाल ही में रोक लगाई। हम आज के डिस्कशन में श्री अखिलेश झा सर से इस बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कॉल ऑफ प्रक्रिया क्या होती है सर, और साथ में ये हाई कोर्ट का फैसला क्या है। सर के बारे में थोड़ा मैं परिचय दे दूं। सर रिटायर्ड आईपीएस, फॉर्मर डीआईजी ऑफ इंदौर है, राष्ट्रपति अवार्ड सम्मानित है और कई सारी बुक्स के ऑथर भी हैं। सर की बहुत सारी नई बुक्स आने वाली भी हैं भविष्य में। सर, ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, ये क्या है और होमगार्ड बेसिकली होता क्या है, आज हम इस चर्चा करेंगे आपका। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है। माननीय उच्च न्यायालय ने कल अर्थात शुक्रवार को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने होमगार्ड में कॉल की परिपाटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि साल में 2 महीने के लिए जो होमगार्ड के जवानों को, अधिकारियों को जबरन ड्यूटी पर भेज दिया जाता है और उन्हें कोई वेतनमान वगैरह नहीं दिया जाता है, तो वो परिपाटी नहीं चलेगी। अर्थात उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुसार ही 12 महीने का वेतन मिलेगा। तो सर, कॉल ऑफ की प्रक्रिया लगाने का कोई आधार था क्या, जिसको कोर्ट ने रद्द किया, मान्य किया? होमगार्ड एक्ट्स और विभिन्न स्टेट्स के जो होमगार्ड रूल्स हैं, उसके हिसाब से अगर जितना भी होमगार्ड का स्ट्रेंथ है किसी राज्य में जी, और उसका अगर 90% पूरा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कॉल ऑफ की प्रक्रिया अपनाई जाए जी। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि मध्य प्रदेश में 16,500 होमगार्डों की टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब उन्हें भर्ती किया जाना है, लेकिन वर्तमान में अभी मात्र 9,000 होमगार्ड काम कर रहे हैं। ठीक, तो चूंकि 90% के शर्त को पूरा वो नहीं करते जी, इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑफ का नियम लागू नहीं होगा जी जी। सर, जब ये न्यूज पढ़ा था तो मैंने थोड़ा होमगार्ड पे स्टडी करी। मैंने ना लोगो भी देखा जिसमें निष्काम सेवा शब्द लिखा हुआ है। तो सर, ये निष्काम सेवा शब्द जो मोटो है, ये बेसिकली क्यों रखा गया, थीम क्या है इसकी होमगार्ड की, और इसकी स्थापना कब हुई, तो मैं जानना चाहता हूँ सर इतिहास। विश्वास जी, होमगार्ड की स्थापना 1946 के अक्टूबर माह में हुई थी और यह एक स्वैच्छिक संगठन है। 1962 में जब हिंदुस्तान का चीन के साथ में युद्ध हुआ था, उसके बाद में भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि आप सभी विभिन्न जो स्वैच्छिक संगठन हैं उनको मिला करके एक यूनिफाइड यूनिफॉर्म फोर्स का गठन करें, जिसे होमगार्ड के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो इससे पूर्व सब राज्यों में अलग व्यवस्था थी, अलग अलग व्यवस्था। 62 के युद्ध के बाद ये पूरी व्यवस्था यूनिफॉर्मिटी, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म के रूप में हर राज्य में होमगार्ड की स्थापना की गई। जी सर। इसके अलावा सर, होमगार्ड जो संस्था है, इसका रोल क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया निष्काम सेवा, तो ये रोल क्या है? विश्वास जी, होमगार्ड का काम बेसिकली पुलिस बल को मदद करना जी। यह एक्सुअली फोर्स के रूप में काम करती है, एक सहायक, पुलिस के सहायक के रूप में काम करती है जी। इनका काम है जैसे दंगा या कोई विपरीत घटना हुई या प्राकृतिक आपदा हो गई जी, या त्योहार, बड़े बड़े त्योहार भी आयोजित होते हैं जी, ऐसी परिस्थितियों में होमगार्ड्स पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं जी जी। जो बॉर्डर एरिया जी, वहां पर होमगार्ड का काम बीएसएफ और जो सीमा सशस्त्र बल है जी, जो भारत और नेपाल और भूटान के सीमा की रक्षा करता है। आप जानते होंगे कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिनका काम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीमा की सुरक्षा करना जी। जैसा कि आप बताया कि ये भी पैरामिलिट्री फोर्स जी जी। तो इन इलाकों में बॉर्डर क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, या नॉर्थ ईस्ट में मेघालय जी, अरुणाचल प्रदेश जी, या त्रिपुरा जी, इन सब राज्यों में होमगार्ड का काम है बीएसएफ के साथ मिलकर के घुसपैठियों को रोकना जी, ये भी इनका काम जी। सर, ये एक और चीज मैं पढ़ा था इस बारे में कि होमगार्ड का जो गठन हुआ, इसके लिए कोई रूल या एक्ट बनाए गए बाद में? होमगार्ड मतलब होमगार्ड का गठन होमगार्ड एक्ट के तहत में और विभिन्न राज्यों के होमगार्ड रूल्स के तहत में किया गया है।
सर इसमें किन लोगों का रिक्रूटमेंट किया था, किन की इसमें बहाली की जाती है, किन लोगों को लिया? होमगार्ड्स के जवानों की भर्ती की जाती है जो आरक्षक के लेवल के होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में एक डीजी होमगार्ड की का पद है, जो पूरे जो यहाँ पर जो होमगार्ड काम करते हैं उनका वो हेड होता है, और उन्हीं के पर्यवेक्षण में होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। उनका भी जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो पुलिस के समान ही है। अच्छा। जैसे कि पुलिस में आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर होते हैं, उसी तरह से होमगार्ड में भी आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं। जी। तो सही होमगार्ड जो होते हैं ये किस कैटेगरी के लोगों को लिया था? इसमें कोई आयु वर्ग या कोई क्लास या कोई कैटेगरी ऐसा है कि सभी क्लास के लोग आ सकते हैं, बस आयु वर्ग का प्रावधान है या शिक्षा? होमगार्ड में 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। जी। इसमें कम से कम जो योग्यता है वो 10वीं पास है। होमगार्ड में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हो सकते हैं, जिनका म्याद 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, खेतिहर मजदूर, किसान, जी, लॉयर, तो वो सब भी आते सारे लोग उसमें भर्ती हो सकते हैं। हैं। जी और इनका काम है समाज सेवा करना। जी जी। ठीक सर, होमगार्ड का जो खर्चा आदि होता है, इसमें व्यय जो होता है, इसके व्यय को लेके भी कोई प्रावधान है कि व्यय कैसे किया जाएगा? जी, होमगार्ड एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी होमगार्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों के एवज में मद में खर्च होगा, उसका 25% जी वहन केंद्र सरकार करेगी और 75% विभिन्न राज्य सरकार करेगी। जी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें असम को छोड़ करके बाकी राज्यों के लिए 50% वहां के राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा और 50% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। सर मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि क्या ये जो होमगार्ड व्यवस्था है ये पूरे भारत में लागू है कि कुछ राज्य छोड़ के, कि सभी राज्यों का ऐसा कुछ प्रावधान है? सभी राज्यों में लागू है, केवल केरल प्रांत को छोड़कर। क्या बच्चों? ठीक। यूटी में? यहाँ सभी यूटी में। यूटी। जी। सर आपका कोई अनुभव रहा हो अपने सेवा काल के दौरान होमगार्ड साथ कार्य करने का? जी, जब मैं बीजापुर में एसडीओपी था तो उस समय में नक्सलाइट का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा जी। और जगह जगह उनके द्वारा लैंड माइंस और ब्लास्ट की घटना की जा रही थी। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया कि वहाँ के जो नौजवान हैं, खास करके 18 वर्ष से लेकर 40 साल के जो नौजवान हैं, उनको नक्सलाइट के प्रभावों से मुक्त करने के लिए उनको रोजगार दिया जाए। जी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने करीब 650 ऐसे नौजवानों को अपने दस्तखत से उन्हें भर्ती किया था, और उस समय में उनका जो वजीफा था वो 600 रुपया निर्धारित किया गया था। मैं आपको सन 1991 की बात ही बता रहा हूँ। जी। तब से तो बहुत पानी अभी तो उनको 30-30 हजार रुपये तनख्वाह मिलते हैं। अच्छा जी। सर एक क्वेश्चन IAS 2023 में आया हुआ है, मैं क्वेश्चन भी लेके आया था क्योंकि जब मैं न्यूज पढ़ा था तो मैं देखा कि क्वेश्चन कोई बेसिकली होता है IAS के एग्जाम में जो पेपर देखते हैं तो मैं मैक्सिमम बोलते हैं कि कुछ भी पूछ लिया, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि यूपीएससी जो भी पूछती है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है। जैसे एक बार होमगार्ड पे चर्चा रही कट ऑफ को लेके, कॉल ऑफ को लेके, तो होता है कि क्वेश्चन बन जाए। तो ये 2023 का क्वेश्चन जो है बोल देता हूँ। इसमें कहा गया है कि विद रेफरेंस टू होमगार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। होमगार्ड को ध्यान रखते हुए संदर्भ में निम्न कथन 4 कथन 1, होमगार्ड आर रेज्ड अंडर द होमगार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कथन एक है। जैसे आपने कहा कि शुरुआत में 46 बनाया तब नहीं था, लेकिन बाद में चाइनीज एग्रीमेंट। दूसरा, द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एज एन एक्सिक्यूटिव फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये सही है। ठीक है। दंगा आदि में, दंगा जैसे आंतरिक सुरक्षा में मदद करने के लिए जी पुलिस में कंधे से कंधे मिला करके होमगार्ड काम करती है। जी। सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए होमगार्ड की भूमिका है। प्राकृतिक आपदा में होमगार्ड बचाव और राहत का काम करती है। तो बहुत सारे काम होमगार्ड के जिम्मे में है। जी। मैं किस तरह से ग्रामीण इलाकों में भी होमगार्ड जो है, अर्बन रूरल दोनों है, ग्रामीण इलाकों में डेपोइट के भी काम करते हैं। जी जी सही। पहले कई जमाने में। और TSI to prevent infiltration on the international border, coastal areas, the border being home guard। इसका तो आंसर मैंने अभी दे ही दिया आपको। हाँ, इसमें आपने बताया ये कि जो बॉर्डर एरिया के जो राज्य हैं वहाँ पर होमगार्ड का काम है, जो अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो वहाँ कार्यरत है उनका उनके साथ काम करना, उन्हें मदद करना
घुसपैठियों को रोकना, जी। सूचना इकट्ठा करना जी। और उस पर कार्रवाई करने के लिए बीएसएफ या एसएसबी या आसाम राइफल को प्रेरित करना। जी। तो कुछ सर इसमें ऑप्शन दिए थे कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ओनली वन और ठीक। तो अब मैं तो क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर आ गया है ना। तो ये आई होप कि इस डिस्कशन से आपको एक तो एग्जाम की अप्रोच लगा होगा, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और सर का जो अनुभव है वो व्यवहारिक अनुभव है पूरी प्रक्रिया को लेकर। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी। कि मध्य प्रदेश वाहिद एक राज्य है हाँ। जिसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षरशः पालन किया है। जी। और वह निर्णय ये था कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों का वेतन राज्य सरकार के द्वारा जिस वेतनमान से दिया जाता है, उसी तरह से होमगार्ड के जवानों को भी दिया जाए। जी। और वही पालन जो है ना मध्य प्रदेश के सरकार कर रही है। विभिन्न राज्यों में इसके अलाउंस अलग अलग है। जैसे कि दिल्ली राज्य में जो यूनियन टेरिटरी है अपना, वहां पर 1800 रुपया पर डे डेली अलाउंस है जी। लेकिन राजस्थान में मात्र 2100 रुपया है, 21,000 रुपया है पर मंथ। हाँ। और उड़ीसा में थोड़ा कम है, 663 या समथिंग पर डे अलाउंस है। तो विभिन्न राज्यों ने अलग अलग डेली अलाउंस रखा है। लेकिन इसके अलावा होमगार्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, मेडिकल अलाउंसेस, बहुत सारे सुविधाएं मिलती है। एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। और कुछ राज्यों ने तो यह भी नियम बना दिया कि उनके रिटायरमेंट होने के बाद में उन्हें पेंशन, ग्रेचुइटी और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेगा। सब मैटरनिटी लीव भी है ये देखो। महिलाओं के लिए, जो महिला होमगार्ड में भर्ती होती हैं, उन्हें मैटरनिटी लीव का भी सुविधा दिया गया है, किस तरह से पुलिस के आरक्षकों, प्रधानारक्षक और अधिकारियों को दिया गया है। ठीक। तो मेरा ये आपको बताना था कि डिस्कशन से आपको एक सुना क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। दूसरा ने यूपीएससी कवर किया, साथ में एमपी के जो प्रावधान है होमगार्ड को लेकर वो बताए, ताकि यदि एमपी का इंटरनल सिक्योरिटी या एनफोर्समेंट एजेंसी को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां आप लिख पाए मेंस के अंदर। आपको पता होगा कि एमपी बीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी आपको टॉपिक में सिलेबस में आएगी, है ना, अंतरिक्ष। आई होप कि इस डिस्कशन से आपको एग्जाम के कुछ तैयारी होगी, और इसी प्रकार के जो करंट अफेयर्स टॉपिक आप चाहते हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स बताइए, हम उस पर और डिस्कस करेंगे। हमारे और भी कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे आपके टॉपिक डिस्कस करने के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक में हम एक और नया इन्फोर्समेंट एजेंसी डिस्कस करेंगे। हमारी जो भी सीरीज चल रही है वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है, जिसमें हम तमाम जो संस्था को, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको सर, लगातार इससे प्रश्न हर साल यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में एक इन्फोर्समेंट एजेंसी आती है, आइदर फ्रॉम ईडी, आइदर फ्रॉम होमगार्ड, या फिर बीएसएफ, या आईटीबीपी का जो मैंने आपको बताया कि कुछ आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक क्वेश्चन होगा पक्का यदि आप ये 4-5 ठीक है। थैंक यू। अगले सेशन में हम नया टॉपिक लेके आएंगे।